अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन और आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश लेके आए हैं। बहुत बेहतरीन रेसिपी है और ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, वहाँ पे बहुत फेमस है। आज हम जो बना रहे हैं शाही बटेर बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब हैं, ये बेहतरीन हैं। तो ये तकरीबन उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में 2-3 ब्रांचें हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं और दुबई में, अबू धाबी में भी काफ़ी हैं। उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो एक खाली आइडिया बता रहा हूँ आपको। तो आज उन्हीं की रेसिपी है कि हम बनाएंगे शाही बटेर और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। क्या तरीक़ाकार होगा, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि अमेजिंग यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलें हम पहले आपको बता देते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी कितनी हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। पे हमारे पास जो है बटेर है, यहाँ पे बटेर हमने लिए हैं तकरीबन, ये है हमारे पास 1 किलो। और ये देखिए हमने इसको साफ़ करके बेहतरीन अंदर से काट के साफ़ कर लिए हैं। ये देखें बिल्कुल अंदर से भी साफ़ हो चुके हैं, ये देखें। तो ये है हमारे पास 1 किलो। मसालों में जो हमारे पास है, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लाल मिर्ची है, ये भी हमारे पास है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। ये है हमारे पास यहाँ पे काली मिर्च पिसी हुई, ये भी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे है हमारे पास लेमन का जूस, तकरीबन आप 2-4 लेमन ले लें, उसका रस निकाल लें। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कूटा हुआ लहसुन, पिसा हुआ ले लें, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास यहाँ पे कूटा हुआ लहसुन है, ये हमने लिया तकरीबन 2 जगह। और यहाँ पे हमारे पास है जो सबसे ज़रूरी है, कॉर्नफ्लोर है, ये हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून, यानी कि 10 ग्राम, 2 टेबलस्पून सॉरी 20 ग्राम, 10 ग्राम का 1 टेबलस्पून होता है। और ये है हमारे पास लाल आटा, हम इसमें चक्की आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसमें मैदा यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ना हो अवेलेबल मैदा तो आप चक्की आटा यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारे पास है 20 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है रेड कलर, इसको तंदूरी कलर भी कहा जाता है और लाल कलर भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा टच देंगे कलर वा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा है हस्बे ज़रूरत। इसके 2 प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर जो है, इसको हम मैरिनेशन करेंगे। इसको हमने साफ़ कर लिया था, लेकिन अब काटने का तरीकाकार है वो आपको दिखाते हैं कैसे काटेंगे और फिर मैरिनेशन करते हैं। इसका काटने का क्या तरीकाकार है, यहाँ से ये उठाएँ और नाइफ़ को लें यहाँ से और यहाँ से डालें इसको और हल्का सा ऐसे घुमाएँ, तो ये फ़ौरन ही कट जाएगा। इसकी हड्डियाँ बहुत नरम होती हैं, ये देखिए, ये देखिए। और ऐसे ये देखें काटने के बाद ये जो है आपने इसको कैसे खोलना है, ये देखें, हल्का सा ऐसे उल्टा कर लें, इस साइड पे हल्का सा ऐसे दबाएं और यहाँ पे भी होगा तो इसको यहाँ पे ऐसे बिल्कुल तोड़ दें अच्छे तरीके से। इसकी हड्डियाँ बहुत नरम होती हैं, ये टूट जाएगा, ये देखें इस तरीके का हो जाएगा, ये देखें ये शेप है इसकी। और इसको आपने फिर कट लगाना है यहाँ पे, ऐसा 2 से 3 कट लगा दें हल्के हल्के से। और उसके बाद यहाँ पे ये जो साइड है इसको भी हल्का यहाँ से 2, हमारे जो सभी हैं कट चुके हैं और हमने इनको कट भी लगा लिए हैं, सीधा कर लिए हैं। अभी इसको मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन करने में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे है लहसुन इसमें डाल देंगे। उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर और उसके बाद लेमन जूस, लेमन का रस है ये। और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। और ये मैरिनेशन हो गया तकरीबन है, हम इसको 4 से 5 घंटे रख लेंगे, फ्रिज में रख लेंगे तो अच्छी बात है। अगर जिसके पास टाइम ना हो तो इसको डीप फ्रीज़र में रख दे तकरीबन आधा घंटा और उसके बाद निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर ऐसे भी फ्राई कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। हम इसको रख देते हैं 3 घंटे के लिए। उसके बाद पहला प्रोसीजर जो है हमारा डन हो चुका है, दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसीजर में हमारे पास यहाँ पे है कॉर्नफ्लोर और उसमें डालेंगे हम ये जो हमारा आटा है और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और ये हो गया अच्छे तरीके से मिक्स। और अभी हम डालेंगे इसमें पानी। और इसमें आपने पानी डालना है बहुत ही कम, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना आपने।
करना है मिक्स अच्छे तरीके से। और ये गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं। याद रहे कि पतला नहीं करना आपने, इसको गाढ़ा होना चाहिए। और आपने इसको मिक्स ऐसे करना है, ये देखें इस तरीके का थिक होना चाहिए। ये देखिए गाढ़ा है और इसकी शेप देख लें आप। ये देखें ये कॉर्नफ्लोर है और आपके सामने मैंने बनाया ये बैटर इस तरीके का होना चाहिए। ये देखें कितना थिक नहीं है और पतला नहीं है, इस शेप में होना चाहिए जैसे ये है, कुछ भी जमा हुआ नहीं है। ये देखें सब जो हमारा है रेडी हो चुका है बैटर। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, और इसमें हमने थोड़ा सा ऐड करना है कलर। लाल कलर जो था हमारा हल्का सा डालना है, थोड़ा सा जस्ट कलर इसका चेंज करने के लिए। और ये देखें आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और ये देखें हमारा जो कलर है रेड मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। और ये देखें अभी हम इसको करेंगे फ्राई। और आज के जो हमारे शाही बटेर थे रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। ये देखें क्रिस्पी हैं और गल भी चुके हैं यहाँ पे। ये देखें गरम गरम है, खाने का मज़ा। बहुत ही मज़ा है, आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो आज की रेसिपी हमारी होगी कंप्लीट। आप बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बने माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने। ट्राई करें। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।